अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू नॉलेज चैनल में आपको वेलकम। नील फेरी मेडो, नील फेरी लेक और किरण टॉप के व्यू करते हुए हम नीचे जा रहे थे। हाजी पीर वाले रोड से हम नीचे जा रहे थे। तो यहाँ पे एक और टॉप है, दना टॉप। हाजी पीर रोड से वापसी आते हुए एक छोटा सा टी स्टॉल था, टॉक शॉप, वो इरशाद भाई की। वहाँ पे हमने थोड़ा सा चाय और बिस्किट वगैरह लिए और अब हम मुसलसल उतरते हुए नीचे जा रहे हैं अपनी बाइक की तरफ। और रास्ते में ये एक डना मैदान है। शदीद धुंध की वजह से इस कदर मुश्किलात थी कि हमें बिल्कुल भी कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर इरशाद भाई ने इस लड़के को हमारे साथ भेजा है। ये हमें नीचे जाने तक का रास्ता बता रहा है और ये लड़का हमें अब लेके जाएगा यहाँ पे डना मैदान में। वहाँ पे सामने एक मस्जिद भी तामीर हो रही है और कुछ 11वीं शरीफ का ख़त्म भी है। आज़ाद कश्मीर जन्नत नज़ीर मशहूर है। आज़ाद कश्मीर की खूबसूरती के तो क्या ही कहने, मगर आज़ाद कश्मीर के ज़िला हवेली के इलाका फॉरवर्ड कोहटा में नील फेरी के मुकाम पर पहाड़ों की खूबसूरती की तो क्या ही बात है। नील फेरी मेडोज, नील फेरी लेक, किरण टॉप, चश्मा आबे शिफा देखकर दूसरी सिमत से अपनी मोटरसाइकिल्स के पास जा रहे थे कि हमें रास्ता बताने वाले भाई ने बताया कि ये डना मैदान है और यहाँ हर माह 11वीं शरीफ हजूर गौसे आजम की नजर न्याज का एहतमाम किया जाता है और साथ में एक मस्जिद की तामीर भी जारी थी। इन इलाकों में तामीरात का सिलसिला पंजाब या पाकिस्तान के दीगर मैदानी इलाकों की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर लोग जंगल से दरख्त काटकर बड़ी बड़ी लकड़ियों से दीवारें खड़ी करते हैं और इनके दरमियान पत्थर और मिट्टी भर देते हैं। छत के लिए स्टील की चादर इस्तेमाल करते हैं। कमरे के अंदर वाली साइड पर मिट्टी से ही प्लस्तर करके डेकोरेशन पीस वगैरह नस्ब कर देते हैं और यूं कम खर्च में इनकी तामीरात मुकम्मल हो जाती हैं, जबकि आज़ाद कश्मीर के शहरी इलाकों में तामीरात पुख्ता हैं। बर्फबारी के मौसम में ये लोग अपने घर छोड़कर मैदानी इलाकों या कम बर्फ वाले इलाकों जहां पर निज़ामी जिंदगी चलता रहता है की तरफ चले जाते हैं। और जो ही मौसम गर्मा का आगाज होना शुरू होता है और बर्फ पिघलने लगती है तो ये लोग दोबारा अपने घरों की जानब रुख करते हैं और जानवरों को पाल कर अपना गुजर बसर करते हैं। इन इलाकों में ज्यादातर औरतें ही जानवरों को चरागाहों की तरफ ले जाती हैं और जानवरों की देखभाल करती हैं। हमने भी 11वीं शरीफ के खत्मे पाक में शिरकत की। डना टॉप पर 11वीं शरीफ का मंजर भी अजीब था। पहाड़ की चोटी पर बैठकर अल्लाह ताला और उसके प्यारे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र दिलो दिमाग को सुकून की वादियों में ले गया। दुआ और दरूदो सलाम के बाद मीठी चीज में चुहारे वगैरह तकसीम किए गए और बाद में चावलों को शापर बैग में डालकर 11वीं शरीफ में शरीक हर फर्द को दिए गए। डना टॉप की तफरीह के बाद हमने अपना सफ़र लस्टना रोड से बाग की तरफ शुरू किया। नील फेरी की जानब आपको बहुत ज़्यादा तफरीह के मौके मिल जाते हैं और सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुकून बहुत ज़्यादा है। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें।